ये वो तैयार है कि जिस तैयार के ताल्लुक से किसी कहने वाले ने कहा था जिसे चाहा दर पे बुला लिया। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक वाह, ये बड़े कर्म वाह की बात है। अजीज़ान गिरामी, इस बाबरकत महफिल में मुक़द्दर वाले इस महफिल में शिरकत की सादतें हासिल करते हैं। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से क़ब्ल उस नबी के आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें, जो नबी सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। उस नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज बशक्ल दुरूद पेश करे, जिस नबी ने मानवता और इंसानियत का दर्स पूरी कौम को दिया। उस नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करे, जिस नबी ने पैदा होते ही सारे जहान को हुकूक बतला दिए। उस नबी की बारगाह में दुरूद पेश करने लगे हैं कि जिस नबी की चौखट पे जाने के बाद कोई अबू बकर सिद्दीक बन के चमका, कोई उमर फारूक आजम बन के चमका, कोई उस्मान गनी जुन्नुरैन बन के चमका, कोई मौला अली हैदर कर्रार बन के चमका। हाँ हाँ मेरे अज़ीज़ों, वो चौखट मेरे नबी की है, जिस चौखट पे जाने के बाद कोई अब्दुल कादिर गौसे आज़म बन के चमका, कोई मोइनुद्दीन गरीब नवाज बन के चमका, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बन के चमका, कोई मखदूम अशरफ गौसुल आलम बन के चमका। हाँ हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब उसी नबी से मोहब्बत अमीर खुसरो ने किया तो इश्क का लिबास पहनकर अमीर खुसरो ये कहते हुए नजर आए, नबी दानम चे मंजिल बूश शब जाए के मन बूदम, बाहर सू रक्स बिस्मिल बूश शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बूश शब जाए के मन बूदम। हाँ हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब यही इश्क का लिबास बेतमिशा फारसी ने पहना तो पहनने के बाद जो अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। हाँ हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब कोई आशिक अपने ऊपर इसका लिबास गालिब कर लेता है तो इमाम अहमद रज़ा की जुबान में ये कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मैर कब से नकाब में है। हाँ हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब कोई आशिक अपने ऊपर इसका लिबास गालिब कर लेता है तो बेदम शाह फारसी की ज़ुबान में ये कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हो, इसलिए मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हो, पर तबे के सुबह खमदार दिखाकर हजरत सबक सूरे वल्लैल पढ़ा देते हो। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ बोले, अगर आप यहाँ हैं तो अपने होने का सबूत दे, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस नबी की बारगाह में हम और आप अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करने लगे हैं कि जहाँ पे न गोरा देखा जाता है, न काला देखा जाता है, न अमीर देखा जाता है, न फकीर देखा जाता है, बल्कि आने वाले के दिलों को देखा जाता है। तो जितनी मोहब्बत हुजूर से उतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। ज़्यादा देर तक आप हज़रात के दरमियान हाई नहीं रहूँगा, इसलिए कि मुझको वो वक्त भी बता दिया गया है और उसी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ज़ोर से बोलें या रसूल अल्लाह, थोड़ा बेदारी पैदा करें, हाथों को रबीउल अव्वल शरीफ का परचम बनाए, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, एक वली के उसमें हम और आप आए हैं,
तो क्यों ना वलियों के वली का तस्करा आज की महफिल में कर लिया जाए, इमामुल औलिया का जिक्र कर लिया जाए। वो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह मौला ताला अन्हु कि जिनके ताल्लुक से वक्त का इमाम यूं अर्ज़गुज़ार होता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौस आजम का वलायत की दुनिया में ऐसा ही मकाम है जैसा कि नबुव्वत की दुनिया में मेरे आका का मकाम है। कहने वाले ने यूं कहा मजहर जाते खुदा मेरे मुस्तफ़ा है, मजहर जाते मुस्तफ़ा सरकार गौसुल वरा है, मजहर जाते मुस्तफ़ा सरकार गौसुल वरा है। और आपके मकामे महबूबियत का आलम यह है, फरमाते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, ऐ लोगो सरकार गौसे आज़म का मकाम ऐसा ही है जैसा कि नबुव्वत के दुनिया में मेरे आका का मकाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या शान है सरकार गौसे आज़म की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को दिल जमई के साथ सुनने की कोशिश करें। सरकार गौसे आज़म 570 हिजरी को कस्बा जीलान में पैदा हुए। 11 कस्बा जीलान को में आप पैदा हुए, और जिस रात आप पैदा हुए, जिस तारीख में आप पैदा हुए, उसी तारीख में और उसी रात में कस्बा जीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए। 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे लड़के बनकर पैदा हुए। माए की गोद बेटों से भर गई। और ताज्जुब की बात तो ये, और कमाल की बात यह है कि बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, बच्चे तो रोज पैदा हो रहे थे, लेकिन जिस रात और जिस तारीख गौसे आज़म पैदा हुए, उस रात 1100 बच्चे पैदा हुए और सारे के सारे अल्लाह के वली बनकर पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बच्चे तो रोज पैदा हुए, लेकिन जिस रात और जिस तारीख सरकार गौसे आज़म कस्बा जीलान 570 हिजरी में पैदा हुए, उस रात 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे अल्लाह के वली बनकर पैदा हुए। आलम में तखय्युल में परवरदिगार आलम से पूछा गया, मौलाए करीम ये विलायत कोई मामूली डिपार्ट नहीं है, विलायत के कोई मामूली शोबा नहीं है, विलायत के लिए मुजाहिदात भी चाहिए, विलायत के लिए शब्बेदारी भी चाहिए, विलायत के लिए आजमाइश भी चाहिए, विलायत के लिए तहज्जुद गुजारी भी चाहिए, विलायत के लिए इल्म भी चाहिए, विलायत के लिए अमल भी चाहिए, विलायत के लिए तकवा भी चाहिए, विलायत के लिए तारक भी चाहिए। इन तमाम मरहलों से बंदा गुजरता है, और जब अल्लाह राजी होता है, अपना खास फज़्ल फरमाता है, तो उसे अपना वली बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन 1100 बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे वली बनकर पैदा हुए। मौला इन्होंने नमाजें पढ़ी नहीं, वली बन गए, रोजा रखा नहीं, वली बन गए, तिलावत किया नहीं, वली बन गए, इबादत की क्या नहीं, वली बन गए, शब्बेदारी की नहीं, वली बन गए, तहज्जुद गुजारी की नहीं, वली बन गए। मौला तेरा कानून तो ये है कि पहले तालीम हासिल करो, फिर अमल करो, फिर उसके बाद अल्लाह विलायत फरमाएगा। मौला ये जो तू माओ
की गोद में विलायत फरमा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नादान बंदे, तुझे नहीं मालूम कि आज मैं कस्बा जिलान में 1100 बच्चों को जो विलायत दे रहा हूँ, इसकी कोई और वजह नहीं है, एक ही वजह है कि इस रात में, इस तारीख में मेरा महबूबे सुभानी, दिले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, पीरे लियासानी, पीरे लासानी, सरताब कदम नूरानी, गौसे सुल्तानी, शायख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आज़म पैदा हो रहे हैं। तो गौसे आज़म की विलादत की सदक़े तुफैल मैंने 1100 बच्चों को अपना वली बना लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। बाबा 1100 बच्चों को मैंने अपना वली बना लिया है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आजम से ये मामूली निस्बत हुई तो अल्लाह ने उन बच्चों को अपना वली बना लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने मुकद्दर पर नाज करो। अल्लाह ने हमें नबी दिया तो रसूल आजम दिया, अल्लाह ने हमें वली दिया तो गौसे आजम की शक्ल में दिया, और मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम की शक्ल में दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने मुकद्दर और अपने नसीबे पे नाज करो। अजीजान गिरामी वक़ार, बस तेजी से मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चल रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह मौला ताला अन्हु की शान और सुनो। 12 साल की उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की है। आप कस्बा जिलान में टहल रहे हैं, साथ में फरिश्तों का जुलूस भी है, फरिश्तों का हुजूम भी है। फरिश्तों के हुजूम में गौसे आज़म कस्बा जिलान में चहलकदमी फरमा रहे हैं। एक खुतब ने बच्चे को देखा और देखने के बाद फरमाया, मा हाज़ा सभी, ये बच्चा कौन है? मा हाज़ा सभी, ये बच्चा कौन है? फरिश्तों ने फरमाया, मिन बैती अशराफ, ये सैयदों के घराने का है, ये सैयदों के घराने का है, ये सैयदों के घराने का है। तो वक्त का खुतब ये ऐलान करता है, हाज़ा शानुल अज़ीम, ये तो बड़ी शान का मालिक लगता है, ये तो बड़ी शान का मालिक लगता है। 12 साल की उम्र गौसे आज़म की है, कस्बा जिलान में गौसे आज़म टहल रहे हैं, लेकिन बगदाद का खुतब जो ऐलान कर रहा है, वह क्या मर्तबा गौस है माला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस एक आखिरी रिवायत गौसे आज़म की शान ने मुलाहिजा फरमाओ। बस जिस आयत का मैंने तिलावत की, मैंने उसका तर्जुमा मुलाहिजा फरमाओ। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म की ये रिवायत सुनने से पहले हाथों को उठाए, जोर से बोले, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अजीजान गिरामी, सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए, आपके दोनों कंधों के दरमियान पर हुजूर के कदमे मुबारक के निशान मौजूद, हुजूर के कदमे मुबारक के निशान। जिस तरह मेरे नबी के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी, नबूवत की मोहर थी, उसी तरह जब सरकार गौसे आज़म पैदा हुए तो सरकार गौसे आज़म के दोनों कंधों के दरमियान हुजूर के कदमे मुबारक के निशान। अब ये कदमे मुबारक के निशान कैसे आए, इसको तवज्जो के साथ तेजी से मुलाहिजा फरमाओ। मेरे आका को मेराज हुई और मेरे आका जब मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए, अल्लाह के अर्श के सामने खड़े हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में अपने महबूब के हुजूर गौसे आज़म की रूह को पेश किया। जहां पर गौसे आज़म है, वहीं पर जहां पर हुजूर है, उसी जगह पर अल्लाह ने गौसे आज़म की रूह को भेजा। मेरे आका ने अपना कदमे मुबारक उठाया और उठाने के बाद गौसे आज़म के कंधे मुबारक पे रखा। गौसे आज़म ने झुक करके अपना कंधा हुजूर के कदम के नीचे रखा। मेरे नबी ने अपना कदमे नास हम सबके पीर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के कंधे मुबारक पे रखा।
जैसे ही मेरे हुजूर ने अपना कदमे नास हम सब के पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कंधे मुबारका पे रखा, मशक्कत ने आवाज देकर कहा था, ऐ मेरे हबीब, जिसके कंधे मुबारका पे आपने अपना कदमे नास रखा है, ये कोई और नहीं है बल्कि आप ही की नस्ल में पैदा होने वाला एक बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, और ये फातिमा का नूर होगा, अली का नूर होगा, हसन का नूर होगा, हुसैन का नूर होगा। ऐ मेरे हबीब, इसका मकाम ये होगा कि ये तेरा भी महबूब होगा और ये मेरा भी महबूब होगा। ऐ मेरे हबीब, इसका मकाम ये होगा कि ये तेरा भी महबूब होगा और ये मेरा भी महबूब होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब कमाल की बात यह है कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो हुजूर गौसे आजम के दोनों कंधों के दरमियान हुजूर के कदमे मुबारका के निशान मौजूद थे। ये मेरे नबी के कदमे मुबारक की बरकत थी। ऐ अब्दुल कादिर, आज तूने मेरे कदम को अपने कंधे पे उठाया है, आज तूने मेरे कदम को अपने कंधे पे उठाया है। अब कयामत तक के सारे वली तेरे कदम को अपने गर्दन पे उठाएंगे। और यही हुआ कि जब बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर मेरे गौसे आजम ने फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली किल्ला, मेरा यह कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो जहां जहां औलिया किराम मौजूद थे सबों ने अपनी गर्दन को झुका लिया, लेकिन जब यही आवाज हिंदुस्तान के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुना तो फरमाया, ऐ गौसे आज़म, आपका कदम मेरे गर्दन पे नहीं है बल्कि मेरे सरों पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिलों पर भी है। तो इसी की तर्जमानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा करते हैं, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें हैं, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अज़ीज़ान, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से और सच्चों की सुहबत इख्तियार करो, सच्चों की रंगत इख्तियार करो। बस 2 मिनट की गुफ्तगू मेरी और मुलाहिजा फरमाओ और मैं खत्म करूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज सुहबत में हम कैसे जी रहे हैं और कैसे कैसे लोगों की सोहबत में आज हम जी रहे हैं कि जिसका नतीजा आज हम अपने मुआशरे में देखते हुए नजर आते हैं। फारसी का एक मकूला है, किसी कहने वाले ने कहा था, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। अहलुतुफ शाह के उसमें आने वाले सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों, आज एक अल्लाह के वली की चौखट पे तौबा करके उठो। हुजूर की मिलाद में आए हो, हुजूर के नवासे की महफिल में आए हो, गौसे आज़म के जिक्र की महफिल में आए हो। आज अल्लाह के रसूल को हाजिर और नासिर जानकर तौबा करके उठो अपनी गुनाहों से। ऐ परवरदिगार आलम, इंशाअल्लाह आज के बाद से हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद से हम शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद से जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाअल्लाह खुराफात रस्मों से बचकर हुजूर की सुन्नतों का बोलबाला करेंगे। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बना लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो परेशानियां आज हमारी चौखट पे आई हुई है, ये मुसीबतें जो हमारी चौखट पे आई है, ये सब कुछ नहीं है। घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल है उड़ जाएंगे, तूफान है थम जाएगा, आंधी है रुक जाएगी, लेकिन इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपना रास्ता सीधा कर लो। अगर रास्तों में पत्थर आएंगे तो अल्लाह उन्हें मोम बना देगा और कांटे आएंगे तो अल्लाह उन्हें फूल बनाता हुआ नजर आएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज में क्या कहो कलम तेरे है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के खौफ को अपने दिलों में बसाएं, औलिया किराम की मोहब्बतों को अपने दिलों में जगह दे और सच्चों की सोहबत इख्तियार करे। एक कुत्ता अगर चंद साल अच्छों की सोहबत में रहकर अपनी जिंदगी बसर करे तो उसका आलम ये होता है
अल्लाह उस कुत्ते का तज़किरा कुरान अजीम में करता हुआ नजर आता है, तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो इंसान हैं। अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे और इनकी सोहबत में अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी फरमाएगा और आखिरत भी अच्छी फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको अच्छों की सोहबत में और अच्छों की सोहबत में बैठने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।